नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक पहली बार गंभीर रूप से चिंता जताई है कि जो बुलडोजर न्याय चल रहा है, ये बंद होना चाहिए और पहली बार सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने कहा कि हम इस पे ऑल इंडिया लेवल पे पैन इंडियन एक आदेश इश्यू करेंगे जिसमें डूज़ एंड डोंट्स होंगे, जिसमें गाइडलाइंस होंगी कि बुलडोजर से जो आप मकान गिरा रहे हैं, ये किन कंडीशंस पे गिराया जाएगा और किन कंडीशंस में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नाराज था और हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि किस तरह भारत में सरकार ने बुलडोजर न्याय का नया एक जस्टिस का सिस्टम निकाला है, जिसमें खास करके खास कम्युनिटी के मुसलमानों के घरों को अगर वो अपराधी हैं या सरकार मानती है कि अपराधी हैं, तो उनके घरों को नेस्तनाबूद, यहाँ यही नहीं, अगर वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उनके घर भी नेस्तनाबूद कर दिए जा रहे हैं और खास करके चुनिंदा रूप से उनके किए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ये चिंता कि हमें गाइडलाइन देंगे कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। इस पे आप हमारे यंग कोलीग राहुल का वीडियो इसके पहले रिलीज हुआ है, आप उसे जरूर देखें। विस्तार में उन्होंने बताया है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कमेंट किया और गवर्नमेंट साइड से सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा, तो ये तो आप देखिएगा। लेकिन अभी मुझे इसमें कई शंकाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट की सीमा होगी इसमें। सरकार भारत के इतिहास में पहली बार, आपने सुना होगा दोस्तों, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि स्टेट एक ऐसा कंडक्ट करे जो सड़क छाप गुंडे करते, एक ऐसा कंडक्ट करे जिसमें वैलियर, तो जिसमें जो वो हो, धरातल तो हो, वो तो कानूनी हो, लेकिन अंदर से वो जो सड़क छाप गुंडे करते हैं, जो बवाली करते हैं, ये उस तरह के काम करे। बुलडोजर न्याय कमोबेश यही है। दरअसल सरकार को जब लगा कि क्रिमिनल जो इनकाउंटर वाला मामला था कि खास करके खास कम्युनिटी के लोगों को सीधे रात में ले जा उठा के और उसके बाद ठोक दो, क्या तो साहब भाग रहा था और गोली चलाई और वो हो सकता है एक आध पुलिस वाले को दिखा भी दे, वहां से खरोचती हुई निकल गई और इनकाउंटर कर दिया करते थे। लेकिन सरकार को इसमें जवाब देना पड़ता था और ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग आ जाते थे, बवाल होता था। तो अब ये जो नई सरकार मोदी के गवर्नेंस से प्रभावित होके आई, उसने बिल्कुल तरीका बदल दिया। अब वो क्रिमिनल जस्टिस के रास्ते से इनकाउंटर ना करके अब वो सिविल पावर्स जो है उसका इस्तेमाल करने लगे। ये एक नया प्रयोग है, ये दुनिया में पहली बार हो रहा है कि क्रिमिनल्स को हैंडल करने में क्विक जस्टिस देने के नाम, तथा कथित क्विक जस्टिस के नाम पे या रिटेलिएटरी जस्टिस देने के नाम पे किस तरह एक खास कम्युनिटी, और ध्यान रखिएगा अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो इसमें खास कम्युनिटी ही निकलेगी जिनके यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं, जिनको इनकाउंटर किया जा रहा है। तो बुलडोजर न्याय पे हम बात करते हैं। तो ये बुलडोजर न्याय जो किया, अब इसमें इन्होंने सिविल पावर्स जो थे स्टेट के पास, उसको क्रिमिनल को कंट्रोल में लाने के लिए, कंट्रोल क्या, उनको खत्म करने के लिए, जो कि सच पूछिए तो इनकाउंटर से भी खतरनाक है, ये खेल इन्होंने शुरू किया। और ये यूपी से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, ये उनके रिजीम से 2017 से शुरू हुआ। इन्हें बुलडोजर बाबा कहा भी जाने लगा। मध्य प्रदेश क्यों पीछे रहता, मध्य प्रदेश ने भी किया। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई, उसे भी दिखाना था कि वो भी बड़ी दबंग है, उसने भी शुरू कर दिया। तो आज कोर्ट में एक बड़ा अच्छा एक वकील, एक सीनियर वकील है, उनका नाम है सूर्य उदय सिंह। उन्होंने एक बड़ा अच्छा नजीर दिया कि ये हो क्या रहा है। आपको याद होगा उदयपुर में इसी 11 तारीख को, 11 अगस्त उदयपुर में 17 अगस्त को चंद्र उदय सिंह, ये सीनियर वकील है,
इन्होंने कहा कि साहब 17 तारीख, और ये हम सब लोग जानते हैं, 17 तारीख को एक लड़के पर क्रिमिनल आरोप लगा जो कि मुसलमान लड़का था। तो इमीडिएटली सरकार ने एक घर गिरा दिया। ये घर उस मकान मालिक का था जिसने उस बच्चे के बाप को किराए पे मकान दिया। जरा गौर कीजिए, आज की बहस में जब ये मामला आया तो इन्होंने बताया, वकील साहब ने बताया, जो सीनियर एडवोकेट थे, जो उदयपुर का केस फाइट कर रहे थे, चंद्र उदय सिंह, उन्होंने बताया कि साहब 17 तारीख को, इसी 17 अगस्त को जो बीता है, एक लड़के ने कोई आपराधिक कृत्य किया। वो मुसलमान लड़का था। गुस्सा सरकार का इतना बढ़ा कि उसने उस लड़के का घर पता किया। घर में वो किराए पे रहता था। पूरा का पूरा मकान ढहवा दिया बुलडोजर से। आप जरा गौर कीजिएगा कि अब ये मैसेज पूरे देश में चला गया कि किसी मुसलमान को किराए पे मकान न देना। अगर कोई आपराधिक कृत्य उसके बच्चे ने भी कर दिया तो तुम्हारा तो मकान गया। अब आप देखिए इसमें पेच क्या है, बुलडोजर न्याय की प्रॉब्लम क्या है। बड़ी खूबसूरती से आज सॉलिसिटर जनरल ने कहा, 63 पेज का, वो यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने यूपी के 63 पेज के एफिडेविट में से एक पन्ना निकाला। पन्ना निकाल के उसमें से पढ़ा कि साहब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो अपराधी हो तो उसको, उसका घर कैसे गिराएंगे साहब? अपराध तो न्याय से, नियम से चलता है। अपराध न्याय शास्त्र है, उसके लिए कोर्ट है, ये वो लोग करेंगे? नहीं साहब, बिल्कुल गलत है। फिर अगला पैरा पढ़ा। अगला पैरा क्या था? लेकिन साहब अगर उसने मकान गलत बनवाया है, सरकारी जमीन पे गुंडई से बनवाया है, हड़प के बनवाया है, इलीगल मकान है, अगर वो नक्शा पास नहीं है तो साहब तब तो गिरेगा ना। और साहब इन जितने भी मकान हैं हमने जो गिराए हैं, वो नोटिस दिया, उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया, करेक्शन भी नहीं किया, इसलिए साहब मकान गिरवाए हैं। कितना सिंपल जवाब है। और सच बात है कि अगर आप देखें यूपी अर्बन डेवलपमेंट एक्ट सेक्शन 27A, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई इस तरह का इलीगल करता है, सेंक्शन नहीं है, वो मैप के हिसाब से, मास्टर प्लान के हिसाब से नहीं है या सेंक्शन नहीं है, तो वीसी उसको नोटिस देगा कि आप 15 दिन में इसको ठीक कीजिए। 15 दिन में वीसी ने नोटिस दिया, ठीक कीजिए। अगर उसने नहीं किया तो फिर वीसी एक ऑर्डर इशू करेगा कि इस मकान को गिरवा दिया है। लेकिन इस व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया, उसके प्रोविजन जो सेक्शन है उसे के प्रोवाइजो में, कि वो चाहे तो इसके खिलाफ चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का ये अधिकार है। लेकिन चेयरमैन के यहाँ, जो कि आमतौर पे कमिश्नर होता है, उस इलाके का जो डिविजनल कमिश्नर होता है वो चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो, उसके यहाँ वो अपील कर सकता है। और चेयरमैन की हिदायत है कि चेयरमैन उसी दिन उस पे स्टे दे। कितना अच्छा लाभ है, कितना अच्छा। और यही बात सारे राज्य कह रहे हैं, जितने भी बुलडोजर न्याय में आए हैं वो सारे राज्य कह रहे हैं कि साहब सारे उपलब्ध है उसके पास। खेल क्या करते हैं ये हम आपको बताएं। जैसे ही पता लगा कि मुसलमान है, जैसे ही पता लगा कि उसने प्रदर्शन में ईंटा फेंका है, पुलिस वालों के थाने पे हमला किया, ऐसा कुछ किया है, तो सीधे बुलडोजर जाता है, गिरा देता है और दीवार दरवाजे पे एक चस्पा कर देता है, बैक डेट में डाल के कि साहब इनको 15 दिन पहले कहा गया था, इन्होंने तो जवाब ही नहीं दिया, इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। और ये कह के कहता है कि साहब को दिया गया था, और उसका एक फोटो खींच लेता है और कहता है साहब इनको तो सब कानून के हिसाब से, इनके पास तो विकल्प था साहब कि चेयरमैन के यहाँ चले जाए। इनके पास अच्छा विकल्प ये भी लिखा है उस प्रोविजन में कि उसके बाद अगर चेयरमैन से भी ना मिले तो वो हाई कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट उस पर स्टे लगा सकता है। ये सारे प्रावधान है और सरकार के साथ हम तो सब दिए हैं। लेकिन खेल यही करती है कि जिस मुसलमान के यहाँ सख्ती करनी है उसके यहाँ सीधे जाके बुलडोजर गिराता है, एक नोटिस
बैक डेट की चस्पा करता है, कहता है साहब उनको सब कुछ दिया गया था। अब नालायक लोग हैं साहब, गलत काम करते हैं, गुंडई करते हैं, और साहब बताइए नोटिस दिया जाता है तो जवाब नहीं देते। ये कह के उसका घर गिरा दिया। अब यहाँ पे पेज क्या फंसेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि साहब बिल्कुल बुलडोजर, ये न्याय नहीं होना चाहिए कि कोई अपराधी है तो उसका नहीं गिराया जाना चाहिए। अपराधी क्या अगर सजा याफ्ता भी है तो उसका कर ले, बिल्कुल सही कानून है, सरकार भी मान रही है कि सही है, तो फिर फंसा कहां है? सरकार कहां कह रही है कि वो अपराधी का गिरा रही, वो तो कह रही है कि जिसने डिमोलिशन किया है गलत, जिसने गलत नक्शा बनवाया है, जिसने अपना घर गलत बनवाया है, कब्जा सरकारी जमीन पे किया है या इलीगल जमीन पे किया है, इलीगली कब्जा किया है और उस पे बनाया है, हम उसको गिरवा रहे हैं। सरकार तो ये कह रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ साहब, लेकिन हम अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो उसको डिमोलिश करते हैं, नोटिस देते हैं बाकायदा कानून के हिसाब से, तो हम उसको तो नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। वरना कल से क्या करेंगे कि जितने भी, अगर आपने कोई ऐसा आदेश दे दिया कि अपराधी का घर बुलडोजर से नहीं गिरवाया जाएगा, तो वो कह देंगे ठीक साहब बुलडोजर आज से बंद। और उसके बाद तमाम अपने लोगों को सरकार, खास करके कम्युनिटी के, उन खाली जमीनों पे भेज देंगे कि तुम कंस्ट्रक्शन करवाओ, हम कुछ करेंगे ही नहीं। वो कहते साहब आप ही का तो आदेश है। ये कह के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को फ्रस्ट्रेट कर देगी, बता देगी कि देखिए कितना गलत आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट की अब परेशानी ये है कि वो आदेश क्या देगा। सरकार तो कह रही साहब सब कुछ इलीगल कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नोटिस दिया था, तो गलत कहां है? अब सुप्रीम कोर्ट को, ये मेरी सलाह भी है, और चूंकि मैं ये सब्जेक्ट जानता हूं तो मैं ये बता सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को यही करना है कि आप जरूर गिरवाइए, आप जरूर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन रोकिए, लेकिन उसके लिए जो नोटिस हो, नोटिस के बाद वो नोटिस की कॉपी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी भेजिए उसी दिन, जो उस लोकल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके यहां भी भेजिए, और 15 दिन का टाइम दीजिए। फिर उसके बाद अगर वो अपील में चला जाता है तो कोई डिमोलिशन, सिर्फ इतना ही करना है सुप्रीम कोर्ट को, इसमें सिर्फ यही करना है कि एक आदेश पारित करे पूरे देश भर के लिए कि जो नोटिस की कॉपी जिस डेट की आप जिस दिन वहां दे रहे हैं या दावा कर रहे हैं कि मैंने दिया है, उसी दिन वो नोटिस की कॉपी जुडिशियल ऑफिसर को भी, जो लोकल मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, आप उसको भी दें और उससे भी मोहर लगवाए कि हमने रिसीव करवा लिया। तो 15 दिन का टाइम मिल जाएगा। 15 दिन में वो चेयरमैन यानी कमिश्नर के यहां अपील कर देगा, नहीं तो हाईकोर्ट जा सकता है। डिमोलिशन और चेयरमैन को यह आदेश है उसी कानून के तहत, सेक्शन 27(1) के प्रोविजन के तहत, तो वो उसको रोक सकता है। रोकने का लिए कहा गया है कि वो पहले ही दिन जैसे ही ऐसा एप्लीकेशन आएगा डिमोलिशन को रोक देगा और पूरा केस सुनेगा, फिर उसके हिसाब से ऑर्डर देगा। अगर ऑर्डर पे भरोसा नहीं है तो अपील में हाईकोर्ट जा सकता है वो गरीब आदमी या वो व्यक्ति, जो इस केस में तो खैर मुसलमान ही है। तो ये है उसकी प्रक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं करना है, सब कुछ एक्ट यही रहेगा, लेकिन एक प्रक्रियात्मक सुधार कर दे कि इसमें सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आप उसी डेट को इन्फॉर्म करेंगे जिस डेट को आप मकान मालिक को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपको 15 दिन बाद, अगर ये 15 दिन में नहीं सुधारते हैं तो हम इसको डिमोलिश कर दें। सिर्फ इतना ही करना है। अगर ये नहीं होता तो सरकार को आप कोई भी तरीका नहीं, क्योंकि सरकार तो कह रही है, और अब आपको बताएं कि सरकार किस तरह क्रिमिनलाइज हो रही है। ये स्टेट का क्रिमिनलाइजेशन का एक अद्भुत नमूना है। इसके बारे में जो डेमोक्रेसी के जानने वाले हैं, अभी एक किताब आई है हाउ डेमोक्रेसी डाइड, उसमें लिखा है कि ये डेमोक्रेसी कैसे खत्म होती है। इसमें चुनाव भी होंगे, इसमें मुख्यमंत्री भी होगा, लेकिन मुख्यमंत्री नारा लगाएगा या पब्लिक मंच से बोलेगा तो कहेगा बटोगे तो कटोगे। बड़ा आराम है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब
उनका मतलब था कि देश में नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए। अच्छा, उनको उनके कहने का जैसे ये मतलब है कि चाइना चाकू तलवार लेके आएगा और काट देगा। इससे बचाने के लिए पाकिस्तान आएगा, काट देगा। जरा सोचिए, एवरेज अंडरस्टैंडिंग लोगों की कितनी घटिया समझ रहे हैं। ये जो सरकारी लोग हैं, ये जो मुख्यमंत्री और ये तमाम लोग हैं, इनके अफसर जो हैं, चाटुकार अफसर, ये समझ को कितना कम आंक रहे हैं कि कह रहे साहब, मैंने तो इसलिए कहा था कि नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय अखंडता का मामला है, ये अखंड भारत रहे, इसके लिए मैंने कहा था बचोगे तो। आज एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, जो किसी भाजपाई ने लिखा है। क्या साहब, कितना बढ़िया उन्होंने लिखा है। देखिए, उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, मतलब हम सबको एक होके रहना चाहिए। क्या हम लोग बच्चे हैं, नहीं समझ रहे हैं किसके लिए कहा गया है कि बंटना नहीं? और राहुल गांधी के ये कहने के बाद कि जिसकी जितने हिस्सेदारी, भागीदारी, ये सब जो कहा है, तो उनसे बैकवर्ड वोट जा रहे हैं, दलित वोट जा रहे हैं, इसकी वजह से आप बटोगे नहीं, चिंता तो इसकी है, इसकी वजह से कह रहे हैं। तो हकीकत यह है कि ये गवर्नमेंट, मोदी गवर्नेंस से प्रभावित राज्यों की गवर्नमेंट एक बुली गवर्नमेंट है, बुली गवर्नमेंट है, और एक आपराधिक कृत्य कर रही, जो सड़क छाप गुंडे एक जमाने में करते थे। आपको याद होगा प्रहार पिक्चर, जिसमें जो वसूली करने वाला गुंडा होता है, उसने आके वो डिसूजा के घर पे पत्थर फेंकवाए, और फिर ये देखता रहा। नाना पाटेकर उसमें कमांडो ट्रेनर बना था। तो यही वो डेमोक्रेसी है जो हम ला रहे हैं इस समय। मोदी गवर्नेंस की ये जो डेमोक्रेसी का मॉडल है, जिसमें बुलडोजर मॉडल था, सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया है, लेकिन विकल्प बहुत सीमित है, क्योंकि सरकार तो कह रही है वो सब कानूनी काम कर रही है। इसको आप गौर से देखें, समझें, और इसके पहले राहुल का वीडियो देख लें। उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्स है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया। मैंने आपको इसका जो कानूनी पहलू है और जो सरकार का चरित्र है, उसके बारे में बताया। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे फिर आपसे बात करेंगे। तब तक